द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की बुक समरी चैप्टर 1 अमीर बनने की इच्छा। ये कहानी है बंजर की। बंजर बेबीलोन में रथ बनाता था, जो उस दिन बहुत उदास था और अपने घर की तरफ उदासी भरी नजरों से देख रहा था और आंगन में उसका एक रथ अधूरा पड़ा हुआ था। बंजर की पत्नी बार बार घर के बाहर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से ही बंजर समझ गया कि घर में कुछ खाने को नहीं है। वो जानता था कि ऐसी कंडीशन में उसे अपने काम को जल्दी से पूरा करके अपने अमीर ग्राहक को देना चाहिए ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन आज उसके आलसपन के कारण उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मन में कुछ उलझने थी जिसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। बंजर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसका ध्यान तब विचलित हुआ जब उसे एक वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो उसका पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और वो मुस्कुरा रहा था। कोबी ने बंजर को सलाम किया और कहा कि लगता है ईश्वर आप पर मेहरबान है। अब आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरी भी किस्मत बदल जाए। और कहता है कि आपका पर्स जरूर भारी होगा, यानी कि आपके पास बहुत पैसे होंगे, क्योंकि अगर आपके पर्स भारी नहीं होते तो अभी आप इस तरह से आराम नहीं कर रहे होते और आप रथ बना रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दे। मैं आज रात को ही दावत के बाद आपके उधार चुका दूंगा। बंजर उदास था, फिर भी जवाब देता है और कहता है कि यदि मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उसे किसी को भी उधार नहीं देता और तुम्हें तो हरगिज नहीं। इसका कारण ये है कि ये 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होती, मेरी पूरी दौलत, और कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं दे सकता, भले ही वो पक्का दोस्त क्यों ना हो। कोबी ने हैरान होकर पूछा, वाकई में तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है? इसके बावजूद तुम दीवार पर बुत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम पहले तो मेहनती हुआ करते थे। क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? ये मुसीबत जरूर तुम्हें ईश्वर ने दी होगी। बंजर ने हामी भरते हुए कहा, सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से मेरा पर्स लटक रहा है। मैं गरीबों की मदद किए जा रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के थे और मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। मैं सचमुच बहुत खुश था। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत ही बढ़िया सपना था, लेकिन इतने अच्छे सपने के बाद भी तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? बंजर ने कहा, क्योंकि जागने के बाद मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था, इसलिए मैं हताश हूँ, परेशान हूँ। सही कहा तुमने। बचपन में हम साथ थे, हमने साथ पढ़ा भी, हमने साथ में मौज मस्ती की। बड़े होते होते हम गहरे मित्र बन गए। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमने पैसों का आनंद नहीं लिया, बल्कि हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। लोग कहते हैं इतनी दौलत और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास धन रुकता क्यों नहीं है? हमारा पर्स खाली क्यों है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते? बंजर ने कहा, क्या हमारे बच्चे भी हमारी तरह गरीब रहेंगे? क्या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी इसी दौर से गुजरेंगे? अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के शानदार रथ तैयार किए। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ईश्वर खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मनचाही चीजें खरीदनी है। कोबी ने जवाब दिया कि काश मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितना कि तुम। मैं भी संगीत से जितना कमाता हूँ खर्च हो जाता है। मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदूं जिससे कि मैं अपने अंदर के संगीत को बाहर निकाल सकूं और मैं वाद्य यंत्र खरीदने के बाद बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं और हमारी हालत भी गुलामों की तरह है। क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं और अमीर बन सकते हैं।
कोबी ने अपने दोस्त से कहा कि आज मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं उसी तरह से उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। बंजीर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने कहा, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उससे मदद लेता रहता है। बंजीर ने कहा, अगर वह मुझे रात के अंधेरे में मिल जाए तो मेरे हाथ उसके मोटे पर्स में चला जाएगा। खोबी ने कहा, बकवास, इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्द ही खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना भी खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। बंजीर बोले, आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने अपने दोस्त से कहा, अरकाद भी तो हमारा अच्छा मित्र है और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पर्स खाली है। हम अब इस सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ गए हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। चलो अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं ये समझ गया हूँ कि हम अमीर क्यों नहीं बन पाए हैं। सच तो ये है कि आज इससे पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन का सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में काम करते रहे। तुमने खुद को उसी काम पर समर्पित कर दिया, इसलिए तुम उसी काम में सफल हुए जिसे तुमने सोचा था। मेरा लक्ष्य था बेहतरीन संगीतकार बनना और मैं भी अपने फील्ड में सफल हुआ क्योंकि मैंने उसी दिशा में मेहनत की। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएगी। बंजीर ने कहा, हम आज ही अरकाद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के बाकी दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी तरह है। ऐसा कहकर वे अरकाद के पास चले जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 से हम ये सीख मिलती है कि सपने देखने मात्र से ही आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर सफल होना है तो एक्शन भी लेने होंगे और साथ ही पैसे बनाने के लिए उसे मैनेज करने की काबिलियत का होना बहुत जरूरी है। और पैसे बनाने का हुनर नहीं है तो सीख लेना ही उचित है आप सबके लिए। सो दोस्तों, सभी चैप्टर एक अलग ही कहानी बयां करती है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे चैप्टर 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो अरकाद की स्टोरी है। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि आप जानेंगे कि अरकाद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, उसने अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ाया, कैसे मैनेज किया और सबसे बड़ी बात, उस दौलत पर लंबे समय तक कायम कैसे रह सका। ये सब बातें आप जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये नई सीरीज पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हो पाता हूँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।